Abbas and I am lecturer of chemistry at Sranda School, Amritsar. लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था लुब्राइन ट्राइएड्स, न्यूलैंड ऑक्टेव्स और उसके बाद मेल्डिंग्स पीरियोडिक टेबल। तो मेल्डिंग्स पीरियोडिक टेबल जो था या पीरियोडिक लॉ वो क्या स्टेट करता था कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर periodic functions of their atomic masses के एलिमेंट्स की जो खसूसियात हैं वो उनके जो है एटॉमिक मैसेस का पीरियोडिक फंक्शन होती है, ठीक है। लेकिन बाद में जब आइसोटोप्स की डिस्कवरी हुई तो हर एलिमेंट फॉर एग्जांपल कार्बन के 3 आइसोटोप्स आए सामने, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। तो फिर मसला पैदा हो गया कि अब कार्बन को ग्रुप 4 में रखा जाए, ग्रुप 6 में या ग्रुप 7 में रखा जाए, ठीक है। फॉर एग्जांपल पहले अगर हम इस तरह बताते हैं कि लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन वगैरह, तो अब कार्बन जो है उसके 3 आइसोटोप्स हैं, कार्बन 12, 13, 14। तो अब यहाँ पे अगर हम तीनों को अलग अलग रखें तो अरेंजमेंट का मसला पैदा हो जाता है कि कार्बन जो है इस ग्रुप में भी, इसमें भी, इसमें भी, तो अगले एलिमेंट्स जो थे वो क्या है डिस्टर्ब हो गए, उनकी अरेंजमेंट खराब हो जाती थी, ठीक है। तो 1913 में एक केमिस्ट एच मूजले उसने एलिमेंट्स की एक नई प्रॉपर्टी को डिस्कवर किया। कौन सी प्रॉपर्टी? वो एटॉमिक नंबर कहलाता है, एटॉमिक नंबर, ठीक है। अच्छा, उसने कहा था कि एक ऐसी फंडामेंटल प्रॉपर्टी है कि हर एलिमेंट की जो एटॉमिक नंबर होते हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं, और पीरियोडिक टेबल में कोई भी एलिमेंट है उनके जो एटॉमिक नंबर हैं वो एक जैसे नहीं हैं, सबके मुख्तलिफ हैं। और दूसरी बात क्या है कि ये जो एटॉमिक नंबर हैं वो रेगुलरली इंक्रीज होते हैं, यानी एटॉमिक नंबर जो है बेसिकली उसकी दो प्रॉपर्टीज क्या थी? इट इज फिक्स्ड फॉर ईच एलिमेंट, कि हर एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर है वो फिक्स होता है, किसी भी 2 या 3 एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर एक जैसा नहीं हो सकता। दूसरी इसकी जो प्रॉपर्टी उसने कही थी कि इट इंक्रीजेस रेगुलरली, ठीक है, फ्रॉम एलिमेंट टू एलिमेंट, एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट तक ये रेगुलरली इंक्रीज होता है, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छी बात उसने जो है कही थी एटॉमिक नंबर की डिस्कवरी। एटॉमिक नंबर बेसिकली होता है क्या? एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। क्योंकि हमें पता है कि किसी भी एटम के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसमें 2 चीजें होती हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और आसपास जो रिवॉल्व कर रहे होते हैं वो क्या होते हैं हमारे पास? इलेक्ट्रॉन। फॉर एग्जांपल किसी भी चीज का एटम है, ये दरमियान में न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के अंदर 2 चीजें मौजूद होती हैं हमारे पास, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। और आसपास जो होते हैं वो क्या है? इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हमेशा प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इक्वल होते हैं एक दूसरे के, तो हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन वो किसके बराबर होते हैं? एटॉमिक नंबर के बराबर होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की। अच्छा, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, अच्छा, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो असूल रखा गया था, पीरियोडिक लॉ पेश किया गया था, वो बिल्कुल जो है वो मेंडलीव के जो है बिल्कुल सेम था। लेकिन उसमें जो है फर्क ये था कि वहां जो मेंडलीव ने कहा था कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक मैसेज, तो यहां हम क्या कहते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स are periodic function of
देयर एटॉमिक नंबर्स। फर्क सिर्फ इतना है कि मेंडलीव ने कहा था कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर बाय डेफिनेशन ऑफ एटॉमिक मैसेज, और जो नया मॉडर्न प्रेडिक्टेबल है एटॉमिक नंबर की डिस्कवरी के बाद, उसके अंदर हमने उसी पीरियोडिक लॉ को तब्दील कर दिया किससे, एटॉमिक मास की बजाय एटॉमिक नंबर्स। ठीक है, अच्छा, तो एटॉमिक नंबर जो है पहले हम बात कर चुके हैं, ये एक यूनिक प्रॉपर्टी है, और अगर हम एटॉमिक नंबर, बढ़ते एटॉमिक नंबर से एलिमेंट्स को तरतीब दें, दूसरे पीरियड की मैं बात कर रहा हूँ, लिथियम एटॉमिक नंबर 3 है, उसके बाद बेरिलियम एटॉमिक नंबर 4। ठीक है, इधर आ जाते हैं दरमियान में ट्रांजिशन एलिमेंट्स, और इधर आ जाता है बोरान एटॉमिक नंबर 5, कार्बन एटॉमिक नंबर 6, उसके बाद हमारे पास आ जाता है नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन एटॉमिक नंबर 9 और नियॉन एटॉमिक नंबर 10। तो अगर हम पीरियोडिक टेबल में देखें तो एटम्स को या एलिमेंट्स को हम उनके बढ़ते एटॉमिक नंबर से जब तरतीब देते हैं तो उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो रेगुलर इंटरवल के बाद तब्दील होती रहती है। नियॉन के बाद जो अगला एलिमेंट आएगा सोडियम एटॉमिक नंबर 11। ठीक है, तो इस तरह मूसले का जो पीरियोडिक टेबल था एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर, उसने कहा कि अगर एलिमेंट को एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर हम तरतीब दें तो हर एलिमेंट जो है वो एक खास इंटरवल के बाद उसकी प्रॉपर्टीज रिपीट होंगी। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में दो चीजें हम डिस्कस करते हैं, एक होते हैं पीरियड्स और दूसरे होते हैं ग्रुप्स। ठीक है, पहले हम पीरियड की बात कर लेते हैं। ठीक है, पीरियड्स क्या होते हैं, जो बाएं से दाएं हॉरिजॉन्टल रोज में एलिमेंट्स होते हैं या एटम्स होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, पीरियड्स। ठीक है, या द हॉरिजॉन्टल रोज in periodic table are called periods। periodic table के अंदर जो horizontal rows हैं, उसकी कतारें हैं, उनको हम periods कहते हैं। अच्छा, और periods की एक अंदर खसूसी जो बात होती है वो ये होती है कि periods के अंदर जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज हैं वो डिफरेंट होती हैं, मुख्तलिफ होती हैं। किसी भी एक एलिमेंट की प्रॉपर्टी पीरियड के अंदर दूसरे एलिमेंट से सिमिलर नहीं होगी, डिफरेंट होगी। उसकी वजह क्या होती है? उसकी वजह ये होती है कि चूंकि एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर हम इनको तरतीब देते हैं और एटॉमिक नंबर जो है उसी की बुनियाद पर एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की जाती है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है कि इनके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किस किस शेल या सब शेल में आते हैं। फॉर एग्जांपल लिथियम है, ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर हमारे पास 3 है, तो इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हम करते हैं 1s2 2s1, तो इसका मतलब है कि ये इसका जो आखिरी इलेक्ट्रॉन खत्म हो रहा है s सब शेल में आकर खत्म हो रहा है। इसी तरह बेरिलियम 2s2 हो जाएगा, तो इसका मतलब है बाएं से दाएं जब हम चलते हैं एटॉमिक नंबर की बेस पे, इंक्रीज एटॉमिक नंबर की बेस पे, तो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तब्दील होती जाती है, जिसकी वजह से इनकी प्रॉपर्टीज जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट होती है। ठीक है, अच्छा, अब हम आ जाते हैं ग्रुप्स पर। ठीक है, ग्रुप्स क्या होते हैं? द वर्टिकल कॉलम्स इन periodic table are called groups। के जो अमूदी कॉलम है ऊपर से नीचे, ये उसकी रोज थी, ये ऊपर से नीचे जो है ये अमूदी कॉलम है। फॉर एग्जांपल अल्किली मेटल वाला जो ग्रुप है ये मैं लिख सकता हूँ इस तरह, अल्किली मेटल्स का ऊपर से नीचे लिथियम, ठीक है, उसके बाद सोडियम है, पोटाशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है वगैरह वगैरह। इसी तरह दूसरे ग्रुप का बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरियम, स्ट्रोंशियम वगैरह वगैरह। ठीक है, अच्छा, तो ऊपर से नीचे जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं? ऊपर से नीचे वर्टिकल कॉलम ग्रुप्स कहलाते हैं। बाएं से दाएं होते हैं वो क्या होते हैं? पीरियड्स। इनमें हर एलिमेंट की खसूसियात पीरियड में मुख्तलिफ होती हैं एक दूसरे से, इनमें हर एलिमेंट की खसूसियात सेम होती है, मिलती जुलती हैं। फॉर एग्जांपल लिथियम की खसूसियात सोडियम से मिलती हैं, पोटाशियम से, रुबिडियम से,
आपस में अपन सबके साथ मिलती है। इसी तरह दूसरे ग्रुप की आपस में मिलती है, हर ग्रुप के ऊपर से नीचे एक जैसी प्रॉपर्टी होती है। उसकी भी यही वजह है कि जब हम इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करते हैं तो इनका जो आखिरी इलेक्ट्रॉन फिल होता है वो उसी सब शेल में जाके फिल होता है। कैसे? लिथियम का एग्जांपल हमने दी, फॉर एग्जांपल लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 1s2 2s1। तो s के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, यानी ये s ब्लॉक है टोटल, ये s1 है, ये s2 है। लिथियम पहले ग्रुप में है, ठीक है। क्यों पहले में? क्योंकि s सब शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह सोडियम की अगर हम मिसाल दें, सोडियम जो है एटॉमिक नंबर 11 1s2 2s2 2p6 3s1। अच्छा, अब इसमें भी 3s1 है, जिस तरह पहला s1 था इसी तरह ये भी s1 है। इसका मतलब है कि सोडियम को s ब्लॉक में रखेंगे और s ब्लॉक के पहले खाने में रखेंगे, पहले ग्रुप में रखेंगे। क्यों? क्योंकि s1 आ रहा है। इसी तरह पोटेशियम भी s1 आएगा। अच्छा, अब बेरिलियम का जो केस एटॉमिक नंबर 4 है, तो बेरिलियम का हम डिस्कस कर लेते हैं। 1s2 एटॉमिक नंबर 4 है, 1s2 2s2। इसका मतलब है बेरिलियम को s ग्रुप में रखेंगे, s ब्लॉक में, लेकिन s के दूसरे खाने में, क्योंकि 2s2 आ गया, ठीक है। s में रखेंगे लेकिन s के दूसरे खाने में रखेंगे। इसी तरह मैग्नीशियम है, एटॉमिक नंबर हमारे पास आ जाता है 12 1s2 2s2 2p6 3s2। इसका मतलब है इसके आखिर में भी s2 आ रहा है, यानी s में रखेंगे लेकिन s के दूसरे ग्रुप में रखेंगे। समझ आ गई? अच्छा, तो ये हो गए पीरियड के ग्रुप्स। इनके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी खुसूसियात एक दूसरे से मुख्तलिफ होती हैं, और इनके अंदर एलिमेंट्स जो होते हैं ऊपर से नीचे उनकी खुसूसियात एक दूसरे से मिलती जुलती होती हैं, सिमिलर होती हैं, ठीक है। अच्छा, अब डिस्कस कर लेते हैं कुछ सेलिएंट फीचर्स पीरियोडिक टेबल के। सेलिएंट फीचर्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल कि मॉडर्न जो पीरियोडिक टेबल है उसके सेलिएंट फीचर्स क्या क्या खसूसियात हैं। पहली उसकी खसूसियत है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की, इसके अंदर जो है 7 पीरियड्स है, कंसिस्ट ऑफ 7 पीरियड्स। पीरियड्स क्या आते हैं? उफ की कतारें, बाएं से दाएं जो है वो 7 पीरियड्स है। दूसरी इसकी जो खसूसियत है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की वो ये है कि पहला जो पीरियड है उसके अंदर 2 एलिमेंट है। फर्स्ट पीरियड कंसिस्ट ऑफ 2 एलिमेंट्स, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो सेकंड पीरियड है हमारे पास, सेकंड एंड थर्ड, दूसरा और तीसरा, उसके अंदर जो है 8 एलिमेंट्स, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है हमारे पास फोर्थ एंड फिफ्थ, उसके अंदर हमारे पास 18 एलिमेंट्स, ठीक है। और हमारे पास जो 6th पीरियड है उसके अंदर कितने हैं? 32, 7 में है हमारे पास 23, और अभी जो है मजीद डिस्कवर होने हैं, ठीक है। अभी उनकी जगह छोड़ी गई है, इनकम्प्लीट है 7th पीरियड, ठीक है। अगर हम इधर थोड़ा सा उसका बना दें पीरियोडिक टेबल का नक्शा, ठीक है, इस तरह नजर आ रहा है कैमरे में? अच्छा, ये एस ब्लॉक है हमारे पास, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास पी ब्लॉक है, ठीक है। दरमियान वाला डी ब्लॉक है हमारे पास, और नीचे जो है हमारे पास वो क्या है? एफ ब्लॉक, ठीक है। अच्छा, 2 प्रॉपर्टीज हो गई। तीसरी जो है हमारे पास इसकी के जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर 18 ग्रुप्स हैं, कंसिस्ट ऑफ 18 ग्रुप्स। पीरियड कितने थे? हॉरिजॉन्टल 7, और ऊपर से नीचे जो है ग्रुप्स हैं वो कितने हैं? 18, ठीक है। अच्छा, चौथी इसकी खसूसियत क्या है कि इसके अंदर ग्रुप के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज आपस में सेम होती हैं। पीरियड के अंदर क्या होती हैं? डिफरेंट। पीरियड की पहले इधर बात कर लेते हैं कि इट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट जो है प्रॉपर्टीज। जो ग्रुप्स होते हैं उनके अंदर उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? सेम होती हैं, ठीक है। अच्छा, और उसके बाद क्या है कि इसके अंदर ब्लॉक कितने होते हैं? 4 ब्लॉक होते हैं, कंसिस्ट ऑफ 4 ब्लॉक्स। अच्छा, 4 ब्लॉक्स, एस ब्लॉक है, टी ब्लॉक है, डी ब्लॉक है, एफ ब्लॉक है। ये इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि इनको एस, टी, डी और एफ नाम क्यों दिया गया है। तब तक इंशाल्लाह इजाजत चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।